मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जो स्टार्टअप्स हैं उनकी क्वांटिटी देख रहा था। कितने बड़े बड़े पैमाने पे स्टार्टअप्स इंडिया में होते हैं, और पाकिस्तान में किस तरह के स्टार्टअप्स हैं। और मुझे जब मैंने इसकी थोड़ी रिसर्च की और देखा तो बिल्कुल डिफरेंट किस्म के स्टार्टअप्स थे। और आई वाज शॉक टू सी ऑल दिस। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि नरेंद्र मोदी जो है इंडिया के वजीर आजम, वो स्टार्टअप स्किल, रीस्किल, अप स्किल की बात कर रहे थे। लेकिन मैं स्केल देख रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मिसाल के तौर पे एक मैं इंडिया की कंपनी है 197, जिसे पे टीएम है, इंडस्ट्री कॉमर्स एंड शॉपिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की है। इसकी जो टोटल फंडिंग है 197 की, दैट इज $4.4 बिलियन की स्टार्टअप है। दिस इज जस्ट वन। फिर एक मैं देख रहा था ओला कैब्स। ओला कैब जो है ये एक इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन है, टोटल इसकी जो फंडिंग है दैट इज $3.8 बिलियन। इसी तरह और भी, जैसे कि इंडस्ट्री ट्रैवल एंड टूरिज्म की एक कंपनी थी ओयो, ओ वाई ओ, दैट इज $3.2 बिलियन। इसी तरह एक और है इंडिया की एनर्जी में कंपनी है रीन्यू पावर, $2.8 बिलियन। ये मैं जस्ट बड़ी बड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट जो मैंने रिसर्च की मेरे सामने आई चीजें। और ये स्नैपडील एक है जो कॉमर्स एंड शिपिंग है, दैट इज $1.8 बिलियन की। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब मैंने पाकिस्तान में इसको थोड़ा देखने की कोशिश की स्टार्टअप्स के हवाले से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई समझने में कि एक जो स्टार्टअप मेरे सामने आ रहा है दैट इज Zameen.com, जस्ट $29 million। दिस इज अ प्रॉपर्टी वेबसाइट जिन्होंने पहली दफा पाकिस्तान में ये सारा जो प्रॉपर्टी का डाटा है इसको डिजिटाइज किया। और इनके जो ओवरऑल डिस्क्लोज वेंचर कैपिटल फंडिंग जो भी होती है $29 बिलियन की है। वैसे इनकी जो वैल्यू है एस्टिमेटेड वो $80 million है। अच्छा, उसके बाद एक और मैंने कंपनी देखी एयर लिफ्ट के नाम से, $14.2 million। मतलब दैट इज वेरी स्मॉल कंपनीज है। फिर रोजी पी के $8.5 million, पाइकिया एक सर्विस है, ये जो डिलीवरी वगैरह देते हैं घरों में, $5.7 million। फिर एक फिंजाय कंपनी, छोटी कंपनी ऑब्वियसली, पेमेंट सॉल्यूशंस के लिए $2.5 million। इसी तरह छोटी छोटी कंपनी। लेकिन उधर आपको जो सबसे बड़ी कंपनी नजर आ रही है दैट इज मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। सो इट मींस कि जो जो मैं जिसको मैं समझा हूं और मैं समझ रहा हूं और मैंने समझने की कोशिश की कि एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी यूथ से बहुत ज्यादा डायरेक्ट जो है वो टॉक कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, और उनसे स्टार्टअप्स की बात कर रहा है, और उनको मोटिवेशन दे रहे हैं। इधर से पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान जो हैं, जिन्होंने अपनी यूथ को पॉलिटिकली अवेयर करने में तो बहुत काम किया है, लेकिन बिजनेस के हवाले से अवेयर करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सारी की सारी यूथ पाकिस्तान में जो है वो तो देख रही थी इमरान खान की तरफ कि जॉब्स लेके आएंगे इमरान खान ने, मैं करोड़ों नौकरियां दूंगा, ये करोड़ नौकरी दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। खैर जॉब्स वो तो ही ले ऑफ होने शुरू हो गए बिकॉज ऑफ कोविड। फिर इन्होंने कुछ अपने प्रोग्राम्स बदले जिसकी वजह से मजीद चीजें जो है वो ले ऑफ हो गई। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आया जिसको मैंने समझा और मैंने समझा कि ये इमरान खान साहब क्यों नहीं बोलते, इसमें ये क्या वजह है उनके ना बोलने की, बिजनेस की तरफ मोटिवेट करने की। क्योंकि देखिए टॉप लीडरशिप जो है उसका बोलना जरूरी है। जब इमरान खान बोलेगा कि यूथ को किस तरह जो टेक डेवलपमेंट की तरफ जाना है या स्टार्टअप्स की तरफ जाना है, तो उसकी ज्यादा वैल्यू है। मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर 2018 में 2018 में 50,000 स्टार्टअप्स थे, और जबकि 2000 और फिर जिसमें आप ये कह लेंगे जिसमें 9,000 तो सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स थे। हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनकी नेचर अलग है, या वो खाने पीने वाले हैं या इस तरह के हैं। जैसे मैं एक अमेरिका का सर्वे देख रहा था कि तकरीबन 1.7% जो यूथ आ रही थी अमेरिका के अंदर, उन्होंने अपनी नौकरियां जो है छोड़ दी हैं। दैट मीन्स के दे आर डूइंग द बिजनेसेस, और वो उन चीजों में जा रहे हैं। सो आज की जो चीज है, जिस तरह इंडिया के अंदर एक एनवायरनमेंट पैदा हो रहा है कि वहां पे अब इवन के चाइनीज भी वहां पे जा रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जा रही है, कि वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि वहां पे आप बिजनेस करें और वहां पे आप कारोबार करें, और वहां पे मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। और पुराना है, लेकिन अब वो जारी बात, अब कुछ साल पहले शुरू किया, फिर आहिस्ता 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 उसको इतना पब्लिसाइज किया कि वो लोगों तक पहुंच गई। जबकि पाकिस्तान के जो हमारे वजीर आजम हैं,
انہوں نے ریسنٹلی ایمبیسیز کو بارہ جھاڑ پہ لائی کہ دیکھو انڈیا کتنا آگے چلا گیا, وہ کس طرح لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور تم کیوں نہیں لے کے آتے. سو جو میں نے چیز نوٹ کی کہ جو اسٹارٹ اپس ہمارے یہاں پہ ہو رہے ہیں وہ اسٹارٹ اپس بالکل ڈفرنٹ نیچر کے اسٹارٹ اپس ہیں, اور جو اسٹارٹ اپس انڈیا میں ہو رہے ہیں وہ بالکل ڈفرنٹ نیچر کے اسٹارٹ اپس ہیں. یہ ایک تھوڑا سا میرے لیے شاکنگ چیز بھی تھی, اور اس کا اسکیل کا بھی فرق تھا.